अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम जो है वो फ़ारसी क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है न्यू वर्ड्स। जिस तरह से हर ज़बान के अपने कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं, इसी तरीके से ज़बान फ़ारसी के अंदर भी जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम वाजे कहते हैं, अल्फाज को वाजे, इस तरह लिखा हुआ है ये वाजे। वाजे यानी अल्फाज, वाजे हाई ये जदीद मतलब न्यू वर्ड्स जो फ़ारसी में इस्तेमाल होते हैं। हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे क्योंकि जब आगे जाके हम जुमला बंदी या जुमले बनाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ही जो है हम जुमलों को जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है अनार। अनार उर्दू में भी अनारी इस्तेमाल होता है, अनारी कहते हैं, लेकिन इसका तलफ़ुज़ जो है वो है अनार। इस तरह से आपने बोलना है, अलिफ को जोर दे के थोड़ा, अनार, इस तरीके से। अच्छा, दूसरा जो लफ्ज़ है वो है आब। पानी को जो है वो उर्दू में भी आब इस्तेमाल होता है अक्सर और बेशतर, लेकिन इसका तलफ़ुज़ जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है वो है आब। इस तरह से आब, इस तरीके से आब। अलिफ के ऊपर अलिफ मदा है तो इसलिए आब थोड़ा जोर दे के पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा जो लफ्ज़ है वो है इस्तिकान। इस्तिकान का माने है गिलास, जो जिसमें हम पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं गिलास, उसको फ़ारसी ज़बान में कहते हैं इस्तिकान। इस्तिकान ये। चौथा जो लफ्ज़ है वो है ईरान, जो उर्दू ज़बान में हम ईरान कहते हैं, लेकिन फ़ारसी तलफ़ुज़ इसका ईरान इस तरह से होगा, ईरान। ये फ़ारसी तलफ़ुज़ का लहज़ा है। अच्छा, पांचवा जो लफ्ज़ है वो है उतौक। उतौक जो है वो रूम को कहते हैं, कमरे को। उर्दू ज़बान में उतौक का माने जो है वो कमरा का है। इसका तलफ़ुज़ इस तरह से है उतौक। छठा जो लफ्ज़ है वो है उगांडा। उगांडा। उगांडा जो कंट्री का नेम है, जिसे युगांडा कहते हैं, इसे फ़ारसी में उगांडा कहते हैं। सातवां जो लफ्ज़ है वो है आस्प। आस्प जो है वो उर्दू ज़बान में घोड़े को कहा जाता है, आस्प। अच्छा, आठवां जो है वो है उर्दू ज़बान में जिस तरह से हम आसमान कहते हैं, इसी तरीके से फ़ारसी में आसमान इस तरीके से कहा जाता है। नवा जो लफ्ज़ है वो है इस्ताख्र। इस्ताख्र। इस्ताख्र जो है वो स्विमिंग पूल को कहा जाता है, इस्ताख्र। दसवां जो लफ्ज़ है वो है ईस्टगाह। ईस्टगाह। ईस्टगाह जो है वो बस स्टॉप को कहा जाता है, जहाँ पे बस का इंतज़ार करते हैं खड़े होके। 11वां जो लफ्ज़ है वो है उतू। उतू जो है वो स्त्री को कहा जाता है, आयरन को। और 12वां जो लफ्ज़ है ये है ऊ। ऊ इसमें इशारा है, हम कोई इशारा करते हैं, कहते हैं वो डेड, दूर के लिए, तो हम कहते हैं कि ऊ, फ़ारसी में ऊ। इसके अलावा 13वां जो लफ्ज़ है वो है बर्ग। बर्ग। बर्ग कहते हैं पत्ते को, लीफ। 14वां जो लफ्ज़ है वो है बौरौन। बौरौन जो है वो बारिश को, बरसात को कहा जाता है, इसको पढ़ेंगे बौरौन। 15वां जो लफ्ज़ है वो है बिरिंज। बिरिंज। बिरिंज जो है वो चावल को कहा जाता है, कच्चे चावल जो है जी। 16वां जो लफ्ज़ है वो है बीमार, जिसे उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, बीमार कहते हैं हम उर्दू में बीमार, लेकिन फ़ारसी में या को जो है वो थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, बीमार, इस तरीके से बीमार जी। अगला जो लफ्ज़ है वो है बास्तानी। बास्तानी। बास्तानी जो है वो आइसक्रीम को कहा जाता है। अगला जो लफ्ज़ है वो है बाद। बाद जो है वो हवा को कहा जाता है, जो हवा चलती है उसे बाद कहा जाता है। बेंजीन। बेंजीन पेट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है, पेट्रोल जो
अमूमन यहाँ पे उर्दू बोलने वालों के लिए पेट्रोल जो इस्तेमाल करते हैं उर्दू बोलने वाले, इसी तरह फ़ारसी में इस्तेमाल होता है बेंजीन। 20वां जो लफ्ज़ है वो है बीनी। बीनी नाक को कहते हैं, नोस। अगला है बुशकौब। अच्छा, इसमें फ़ारसी के अंदर क़ाफ जो है वो जो उर्दू में क़ाफ होता है उसको गैन की आवाज़ निकाल के पढ़ते हैं, गैन की आवाज़ के साथ। इसी तरीके से जैसे बुशकौब, क़ाफ नहीं पढ़ेंगे, बुशक़ाफ नहीं कहेंगे इसको कहेंगे बुशकौब। पढ़ते वक्त जो है क़ाफ को गैन की आवाज़ निकालेंगे, बुशकौब। बुशकौब कहते हैं प्लेट को, जिसमें खाना खाते हैं, प्लेट। बुगलमून, इसी तरीके से जो यहाँ पे क़ाफ आ रहा है तो हम पढ़ेंगे बुगलमून। बुगलमून कहते हैं चीनी मुर्गी जो होती है उसे बुगलमून कहा जाता है। अच्छा, अगला है शैपूर। शैपूर जो है वो ट्रम्पेट जो एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे उर्दू में तरही ये भी कहते हैं, उसको फारसी में कहते हैं शैपूर। अगला जो है वो है थूप। इसमें पे जो है उसके साथ हे की आवाज निकालते हैं, थूप। इस तरीके से थूप जो है वो फुटबॉल को कहा जाता है। अगला है लाम्प। लाम्प जिस तरह से उर्दू में लैंप इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में लैंप, उसको फारसी में पढ़ते हैं लाम्प। ये जो 25 अल्फाज हमने पढ़े जो फारसी में इस्तेमाल होते हैं, इसमें से अक्सर उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। इन अल्फाज को आपने अच्छी तरह से याद करना है। फिर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।